जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर प्रभु के पवित्र वचन को लेकर आने के लिए उसने मेरी सहायता की। आज का वचन भजन संहिता की पुस्तक उसका 121 अध्याय उसका एक वचन से लेकर, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ पर परमेश्वर का दास जो इस भजन को लिख रहा है वो परमेश्वर को अपना सहायक और रक्षक के रूप में यहाँ पे वर्णन करता है। वो अपने जीवन में इस अनुभव को पाया और उस अनुभव के साथ वो इस वचन के द्वारा बता रहा है कि परमेश्वर ही है हमारा सच्चा सहायक और हमारा रक्षक। पहले वचन में वो प्रश्न डालता है कि मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। एक प्रश्न डालता है, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। वो पर्वत अर्थात ऊंचाइयों की ओर मैं लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। फिर उसके बाद वो खुद जवाब देते हुए कहता है, हालेलुया, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो ऊंचाइयों में रहने वाला परमेश्वर जो पहाड़ों से भी ऊंचाइयों में हायर लेवल में, ऊंचे स्तरों में, ऊंचे स्थानों में, सबसे ऊंचाइयों में रहने वाला हमारा परमेश्वर है। और वही परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ पे परमेश्वर का भक्त कहता है, वही परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वही परमेश्वर जो सबसे अधिक ऊंचाइयों में रहता है, उसी से मुझे सहायता मिलती है। हालेलुया, उसी से मुझे सहायता मिलती है। मैं अपनी आँखें, अपना ध्यान केवल और केवल उसी परमेश्वर की ओर लगाऊंगा जो ऊंचाइयों में बैठा है, जो सारे सृष्टि का करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के हर एक समय में, परिस्थितियों में हमें कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता होती है, सहायता की आवश्यकता होती है। तो हम कई ऐसे परिवारों को, कई ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो वो हमारी मदद कर सकते हैं, वो सक्षम हैं। लेकिन दुख कब होता है? जब उनके द्वारा सही समय पर हमें सहायता ना मिले, मदद ना मिले। और कई समय ऐसा होता है कि हम उसे फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन लगता नहीं है। हम उसे बुलाते हैं लेकिन वो आने की परिस्थिति में नहीं रहते, वो दूर रहते हैं या समय पर वो पहुंच नहीं सकते हैं। तो हमें बड़ा ही दुख होता है, तकलीफ़ होता है कि ये हमारी मदद कर सकता है लेकिन उनसे हमारा बातचीत नहीं हो पा रहा है, वो हमसे दूर है, वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो सारी सृष्टि का करता है, वो सदा हमारे संग रहता है, हमारे पास रहता है। जब भी हम पुकारते हैं वो हमारी सुनता है, जब भी हम बुलाते हैं वो हमारे पास आता है। हर समय में, चाहे वो समय दिन का हो, चाहे वो रात का हो, कोई भी समय हो, वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर हो। हालेलुया। इसलिए मनुष्यों की ओर ना ताकते हुए, मनुष्यों की ओर ना देखते हुए हमें परमेश्वर की ओर अपनी नज़र को लगाना है। अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर जो ऊंचाइयों में रहता है उनकी ओर लगाना है, ताकि वो सही समय पर आपको जब मदद की जरूरत है तो वही आकर आपकी मदद कर सके। हालेलुया। तो हमारा रक्षक, हमारा सहायता करने वाला जीवित परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। यहाँ पे 3 वचन में कहता है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। कहता वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, परंतु वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। इसका मतलब यह है आपको वो कभी ठोकर खाने नहीं देगा, आपको धोखा खाने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको हर एक परिस्थितियों में संभाल लेगा। और कहता है परमेश्वर कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है। हर एक समय में 24 घंटे परमेश्वर हमारे लिए जागृत है। वो हमेशा हमारी ओर देखता है, हमारी ओर ताकता है
और वो हमारी मदद करता है, वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। और उसका 6 वचन कहता है, ना तो दिन के धूप से ना तो रात की चांदनी से कुछ हानि होगी। दिन में भी कुछ हानि नहीं हो सकता, और रात में जब आप सोए रहते हो तब भी आपकी कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि आपका रक्षक, आपका सहायता करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। 7 वचन कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहाँ पे कहता है परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की रक्षा हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर का मदद हमारे लिए हर एक समय के लिए। मेरे प्रियो, हर एक विपत्ति से, यहाँ पे लिखा है सारी विपत्तियों से वह तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। हमारे आने और जाने में अब से लेकर सदा तक वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें कुछ हानि नहीं होने देता, वो परमेश्वर हमारे प्राण की रक्षा करता है, वो परमेश्वर हमारे आने और जाने में हमारी रक्षा करता है, वो परमेश्वर हमारे पाँव को टलने नहीं देता है, वो परमेश्वर जब भी हमें सहायता की जरूरत है वह हमारी मदद के लिए आने वाला है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का भक्त कहता है, मेरी सहायता उस परमेश्वर की ओर से मिलती है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। हालेलुया। भजन संहिता 40 अध्याय उसके 1 वचन में कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कहता है संकट में अति सरलता से मिलने वाला वो हमारा सहायक है। हालेलुया। अति सहज से, सरलता से, आसानी से मिलने वाला सहायक कौन है? केवल परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे भक्त कहता है 40 अध्याय उसका 2 और 3 वचन, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हमें डर नहीं है, हमें भय नहीं है, चाहे पृथ्वी में, चाहे समुद्र में, चाहे आकाश में, चाहे कुछ भी होता रहे, हमें कोई भी भय और चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे संकट में हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो कभी ऊँगता नहीं है, कभी सोता नहीं है, वो हमें टलने नहीं देगा, परंतु हर समय में हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास चले आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम सब मेरे प्रियो पाप में और बुराई में जब हम खोए हुए थे, शैतान जब हमें गुलाम बना के रखा था, हम नाश की ओर जा रहे थे, ऐसे समय में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, हम मनुष्यों की सहायता करने के लिए, और उसने हमें हमारे पापों से उद्धार देकर परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में लेकर जाने के लिए यीशु मसीह हम सब के खातिर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो यीशु आज भी जीवित है। हालेलुया। वो जीवित यीशु मसीह जयवंत से भी बढ़कर है। वो हर समय में हमारी मदद कर सकता है, चाहे वो परीक्षा का समय है, चाहे बीमारी का समय है, कठिन परिस्थितियों का समय है, चाहे कंगालीपन का समय, जो भी समय होगा मेरे प्रियो, हर एक समय में हमारी मदद करने की योग्य, मदद करने में सामर्थ्य परमेश्वर कोई है तो वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह हम मानव जाति के हर एक जो उस पर विश्वास करते हैं मदद करने के लिए इस दुनिया में आया था। मेरे प्रियो, आज यदि किसी भी परिस्थितियों में आप फंसे हो, कोई भी दुख में, समस्या में आप हो और आपको मदद करने वाला कोई नहीं है, आज मैं आपसे कह दूं, अभी इसी वक्त आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपकी मदद करने के लिए आएगा, वो आपकी सहायता करने के लिए आएगा, वो आपको उद्धार देगा, वो आपके प्राण को नाश होने से बचा लेगा और वो आपके आने जाने में रक्षा करेगा। न तो दिन के धूप से न तो रात के चांदनी से आपको कुछ हानि नहीं होने देगा। वो परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया, वो परमेश्वर यीशु मसीह आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यदि आप उसकी सहायता को मांगेंगे
तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मनुष्य आपको धोखा देगा, लोग आपको धोखा देंगे, सही समय पर किसी की मदद और सहायता हमें नहीं मिल सकता मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह हर समय में हमारी मदद करने के लिए उपलब्ध है मेरे प्रियो। हालेलुया। और देखिए भजन संहिता 46 अध्याय उसका 5 वचन कहता है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर उन लोगों के बीच में है, परमेश्वर उन लोगों के साथ हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उसके वचन उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर उनके बीच होता है, परमेश्वर उनके साथ होता है और कहता है जब उनको सहायता की जरूरत होगा वो पांव फटते ही जितना जल्दी हो सके वो आपकी मदद करने के लिए वो आपके पास आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा सहायक, सच्चा रक्षक जो हम मनुष्यों की जरूरत है मेरे प्रियो, जो सर्वशक्तिमान हो, सर्व सामर्थी हो, जो कुछ भी अवस्थाओं में हमारी मदद कर सकने वाला हो, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। यहाँ पे परमेश्वर का भक्त भजन संहिता 121 में वो परमेश्वर में पाया हुआ अनुभव के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे इस वचन को लिखते हुए कि मैंने हर समय में जीवित और उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपना सहायक के रूप में पाया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप किसी भी प्रकार से परेशान हैं, दुखित हैं, आप कहते हो कि मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे परिवार का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, ऐसे कठिन परिस्थितियों में मुझे शांति देने वाला, मुझे उत्साहित करने वाला कोई नहीं है, मुझे सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। आप यदि इस प्रकार से दुखित हैं, निराश हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए खुशखबरी है जो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, और वो ये है कि वो सहायक, वो रक्षक प्रभु यीशु मसीह है। आज ही यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपको सुनकर आपकी सहायता करेगा, आपकी रक्षा करेगा और आपके जीवन में खोए हुए आशीषों को लेकर आएगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, आपके जीवन में शांति और आनंद और खुशियों को लेकर आएगा, और आप और आपके परिवार में एक ढाल बनकर, एक सहायक बनकर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आज ही यीशु मसीह को पुकारिए, वो जरूर आपके जीवन में आकर आपके लिए सहायक और आपके लिए रक्षक बनकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया ताकि लोग जाने कि यीशु मसीह है। आज आप जब यीशु को जान पा रहे हो तो मेरे प्रियो, मनुष्यों की ओर ताकना, मनुष्यों को देखना छोड़कर यीशु मसीह की ओर देखिए, यीशु मसीह को पुकारिए। वो आपकी सहायता करने के लिए सक्षम है, सामर्थी है, और वो आपको टलने नहीं देगा, आपको ठोकर खाने नहीं देगा, वो आपको धोखा खाने नहीं देगा, लेकिन वो हर परिस्थितियों में हर एक के द्वारा हर एक से आपकी रक्षा करेगा और हर परिस्थितियों में आपकी मदद करेगा ताकि आप परमेश्वर में मजबूत और दृढ़ बने रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारा सच्चा सहायक है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मददगार है और वो तैयार है आपकी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। क्यों ना आज उस यीशु को पुकारें, वो आपकी मदद करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, देरी ना करें, आज ही यीशु मसीह को पुकारिए। यीशु मसीह निश्चय आज ही आपकी मदद कर आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। इस वचन पर धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि वचन आपने हमें दिया हमारे जीवन के लिए। पिता, मेरे साथ देखने वाले कई ऐसे लोग जो होंगे पिता, जो दुख में, परेशानी में, समस्याओं में, बीमारी में होंगे प्रभु, कमी घटी और कंगालीपन में होंगे प्रभु, चोट खाए होंगे, गिरे हुए होंगे प्रभु, जो कह रहे होंगे कि मेरी मदद करने वाला, सहायता करने वाला, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मेरे ऊपर ध्यान देने वाला, मेरे परिवार की चिंता करने वाला कोई नहीं, कोई ऐसा है तो प्रभु आज ही ये वचन के हृदय को छूने पाए। आज यीशु वो आपके ऊपर विश्वास करने पाए, आपको पुकारने पाए, आपसे प्रार्थना करने पाए, और आज ही आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु।
और आज ही उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को दीजिए, ताकि वो लोग भी आपकी सहायता और रक्षा को पाकर आपकी महिमा कर सकें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, हर एक बीमारों के लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आज ही मसीह यीशु में हर एक को परमेश्वर की आनंद और शांति की भरपूरी मिले यीशु के नाम से। पिता, हर एक के जीवन में परमेश्वर की आत्मा छूने पाए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह की।